नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार यानी कि 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड में पेश कर दिया है। आपको बता दें 8 तारीख तक विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। अगर यह विधेयक सदन से पास होता है तो फिर यह राज्यपाल के पास जाएगा, जहां से हस्ताक्षर के बाद यह कानून का स्वरूप धारण करेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा भी किया है। मंगलवार को ही एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि यूपी में भी यूसीसी आएगा, बस सही समय का इंतजार है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डिप्टी सीएम ने लिखा, भाजपा के वैचारिक मुद्दों में एक है यूसीसी, सही समय पर यूसीसी में भी यूपी में भी यूसीसी आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने धारा 370 हटाया और राम मंदिर का निर्माण भी कराया। अब यूसीसी भी उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। इससे पहले डिप्टी सीएम ने कहा था कि समान नागरिक संहिता बिल के लिए उत्तराखंड भाजपा की धामी सरकार बधाई की पात्र है। भाजपा ने अपने वैचारिक मुद्दों के क्रम में जनता से किए वादे के अनुसार समाधान सुनिश्चित कर रही है। मोदी जी की गारंटी लगातार देश में काम कर रही है। तो भाजपा के वैचारिक मुद्दों में एक है यूसीसी। ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बात कही। आपको बता दें सही समय पर यूपी में भी यूसीसी आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी भाजपा सरकार ने धारा 370 को विदा किया है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में यूसीसी आ सकता है। उन्होंने ये बात ट्वीट के माध्यम से कही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में शुरू होने से पहले यूपी भर के तमाम, आपको बता दें, एआईसीसी और पीसीसी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक के दौरान कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना मिश्रा और पीएल पूनिया के साथ कई पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से लखनऊ में कांग्रेस का ज्योत से ज्योत कार्यक्रम रखा गया। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वोट फॉर न्याय का स्लोगन भी दिया गया। एक बहुत ही विशेष बैठक यहाँ पर आमंत्रित की गई है, जिसमें एआईसीसी के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूरे प्रदेश के यहाँ पर आमंत्रित किए गए, जो कि 1100 से ज्यादा अफसर यहाँ पर उपस्थित हैं। ये प्रमुख रूप से राहुल की यात्रा 16 तारीख 16 जनवरी को यहाँ पर आ रही है। में सहयोग के लिए और यात्रा को सफल बनाने के लिए और साथ ही साथ संगठन की भूमिका और संगठन के सशक्तिकरण के लिए हर एक प्रदेश के सदस्य को जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश निकाय क्षेत्र में एक नया अध्याय स्थापित किया है। आपको बता दें 18 वर्षों से जो बकाया चल रहा था 2 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने वितरित कर डाली है। पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग ने बताया कि नायाब तोहफा अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिया है। नगर पालिका में पूर्व में कितने अध्यक्ष आए और कितने अध्यक्ष गए, लेकिन किसी भी अध्यक्ष द्वारा अपने हितों से समझौता नहीं किया गया। उल्टे कर्मचारियों का ही शोषण करते रहे सभी अध्यक्ष। लेकिन देवबंद पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग ने सफाई कर्मचारियों के दर्द को समझा और राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह से परामर्श करते हुए उनके दिशा निर्देश पर पालिका के 106 कर्मचारियों को 2 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि वितरित की है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता राजकुमार रावत ने सभी कर्मचारियों को चेक वितरित किए हैं। जो नगर पालिका के कर्मचारी भाई थे, उनका जो पुराना बकाया 2006 से बकाया चलता आ रहा था, लगभग 3 करोड़ बकाया जब अपने नगर पालिका के चेयरमैन की शपथ ली थी तब था। धीरे धीरे कुछ बकाया हमने हर महीने 10,000 रुपए जिसका बकाया था, 20,000 रुपए बकाया था, इस तरह करके लगभग 80 लाख रुपए हमने 8 महीने में बकाया दिया है। आज 2 करोड़ 6 लाख रुपए एक मुश्त सबका बकाया आज अपने
अपने जो कर्मचारी भाई बहने हैं उनका दिया है। हाँ, सब पूर्व के कर्मचारी 103 कर्मचारी भाइयों बहनों का हमने आज बकाया दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां एक प्रधान के गायब होने से हड़कंप पहुंच गया। आपको बता दें, वहीं लगातार ग्राम प्रधान का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसा परिजनों का आरोप है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने ग्राम प्रधान को गायब करवा दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर लापता प्रधान के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 4 फरवरी को गांव के ही रहने वाले शिव शंकर निषाद, शिव बालक, नीरज, अजीत व अन्य कई लोगों ने गांव के विकास में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर प्रधान संतोष निषाद के घर में घुसकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव में आई महिलाओं को भी उन्होंने छेड़ा और जब इसकी शिकायत बिठूर थाने में की गई तो थाने में कोई सुनवाई नहीं की गई। प्रधान संतोष निषाद की भाभी गीता निषाद का ये आरोप है कि मुख्य आरोपी शिव बालक उनके देवर से प्रधानी के चुनाव में हार गया था, तभी से रंजिश के चलते आए दिन झगड़ा करता था और अब उनके देवर प्रधान संतोष को गायब करवा दिया है। मेरे पति गायब है, मिल नहीं रहे हैं। नाली का मामला था। 2-3 रोज लगे हुए हैं। वो घर पे थे और जो लेबर था वो नाली का काम कर रहा था, तो वो घर पे आए बुलाने की, चलो प्रधान जी समझौता करवा दीजिए हमारी। तो वो वहाँ से गए, अकेले चले गए थे। तो अकेले घर से गए तो उनको बस ये पूछने लगे कि क्यों नाली नहीं बनाने दे रहे हो। तो वो कहने लगे गोविंद बस गिरावन पकड़ लिया, शिवशंकर, शिवालक और नीरज, गोविंद और छोटू, नीरज भी थे, वो वही उनके थे शिवालक के भाई। तो ये बस गिरावन पकड़ ले, पहले एक लोग ने पकड़ा गोविंद, फिर ये सब आ गए और फिर इनको बस मारने लगे। जब तक यहाँ सोचना भाई तब तक यहाँ से कोई घर पे मेरे थे ही नहीं, ना देवर था, ना थे, ना मेरे जेठ थे, कोई घर पे नहीं था। खबरों में वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां योगी सरकार कस्बों व गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं कुछ कस्बों में आज भी जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे राहगीर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कस्बा व आदर्श नगर पंचायत तंबोर के मोहल्ला नवाब साहबपुरवा के मुख्य मार्ग का है, जहां काफी समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। बासिंदों ने बताया कि सभासद सहित नगर पंचायत तक शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। जबकि इस सड़क पर पूरे कस्बे का आना जाना रहता है। क्लिनिक और विद्यालय और मस्जिदें तमाम इस कस्बे पर यहाँ मौजूद हैं और लोगों का आना जाना रहता है। मासूम छात्र, तीमारदार और नमाजी इस सड़क से गुजरते हैं, जिससे भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 5-6 सालों से समस्या है, तो किसी से शिकायत नहीं करी गई। कितने आपके मोहल्ले में कितनी संख्या होगी लगभग लोगों की, रहने वालों की? 15 से 14 से। हाँ, 15 से 14 से कम कहाँ। 3-4 महीना भाई, 3-4 महीने से है। तो किन किन प्रकार की समस्याएं आती हैं? बहुत समस्या, जैसे कहीं पर नमाज पढ़ने वाले ने दिक्कत है, स्कूली बच्चे ने दिक्कत है, पब्लिक के यहाँ दिक्कत। तो किसी से शिकायत की गई अब तक? कहीं तो वहीं सबसे ही फिर करे जगते हैं, इरफान डॉक्टर हो रहे सब कह चुके हैं। हाँ। समस्या कोई हल नहीं हो रही। ऐसे जलभराव रहता है बराबर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में कृषि उत्पादन मंडी समिति सातनपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा प्रभारी मंडी सचिव से साफ सफाई की व्यवस्था खराब पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। जिलाधिकारी द्वारा काउंटिंग के शेडों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। मंडी सचिव ने बताया कि 31 लाख का बजट स्वीकृत है। 20 तारीख तक टेंडर के लिए
टेंडर कर लिए जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा मंडी में आलू की आवक की जानकारी मंडी सचिव से ली गई है। प्रभारी मंडी सचिव ने बताया कि प्रतिदिन 90 से 110 ट्रकों की लोडिंग बाहर के लिए होती है। जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा शेडो, दुकानों का ट्रीटमेंट, फर्श की रिपेयरिंग, नालियों की सफाई आदि का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के साथ ही मौजूद अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को निर्देश दिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कायमगंज के खंड विकास अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के उपरांत वाराणसी से आए खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार पांडे ने कायमगंज के खंड विकास अधिकारी का विधिवत कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें, 9 आगंतुक खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार पांडे के कायमगंज स्थित विकासखंड कार्यालय पहुंचने पर एसडीओ पंचायत ओमकार सिंह, लेखाकार धर्मेंद्र कुमार, सहायक लेखाकार महेंद्र कुमार, वरिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार दुबे, ग्राम विकास अधिकारी कमल कुमार, आनंद गंगवार आदि तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया है। देखिए, मुख्य रूप से जो शासन द्वारा विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उसका जो है सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ये प्राथमिकता है। और क्या योजनाएं और आगे अपने खंड विकास क्षेत्र में? अभी तो आज मैंने योगदान ही किया है, आगे जो भी योजनाएं आएंगी उसका जो है सम्यक ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी जिले में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे शाहजमा पर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन में बाराबंकी पुलिस की मदद से कार्रवाई की है। आपको बता दें, जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया हिस्ट्री सीटर शाहजमा आजमगढ़ का रहने वाला है। हिस्ट्री सीटर शाहजमा ने अपराध से धन अर्जित कर बाराबंकी जनपद में जमीन खरीदी थी, जिसको आजमगढ़ पुलिस प्रशासन ने कुर्क किया है। कुर्क की गई जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके पहले भी लखनऊ में स्थित लगभग 3 करोड़ रुपए कीमत की जमीन कुर्क की गई थी। यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा जिले के कई रेलवे स्टेशनों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है। गोंडा से सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या प्रशासन और गोंडा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों से अयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन कराने के लिए भेजा जा रहा है। वहीं बिहार के मुंगेर रेलवे स्टेशन से 1100 राम भक्तों को लेकर के पहली आस्था स्पेशल ट्रेन गोंडा जिले के कटरा सिवदयालगंज रेलवे स्टेशन पहुंची है, जहां पर पूरा कटरा सिवदयालगंज रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार ने रेल अफसर और नवाबगंज थाने के पुलिस कर्मियों के साथ सभी यात्रियों पर फूल वर्षा कर स्वागत किया है। सभी यात्रियों की सुविधा के लिए गोंडा के कटरा सिवदयालगंज रेलवे स्टेशन पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों को अयोध्या पहुंचाने के लिए स्टेशन के बाहर 3 दर्जन से अधिक इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई हैं और 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अयोध्या प्रशासन द्वारा लगाई गई है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर बागपत से है, जहां 5 फरवरी को बागपत की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महाभारत कालीन टीले को लक्षाग्रह मानते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया है, जिसमें टीले की 108 बीघा भूमि का स्वामित्व अब हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष को बरनावा के लाक्षागृह के हक में फैसले आने के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करने का मन बना चुका है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमने तमाम दस्तावेज अदालत में पेश किए थे। दस्तावेजों में यहां बदरुद्दीन के अलावा 2 अन्य मज़ारें भी थीं और सूफी शेख बदरुद्दीन ने यहां से ईमान का प्रसार किया था। मैं जी आचार्य नरेंद्र हूँ, हरियाणा से आया हूँ और भाई साहब के पास आते रहते हैं और राजपुर गौशाला अपनी वो देखते हैं, वहाँ चलाते हैं। ये तो हमारे को पहले से ही पता था जी, ये अपना धार्मिक स्थल है। यहाँ वारणावत से जुड़ी घटनाएं हमने काफ़ी इतिहास में पढ़ा है। यहाँ जिसकी स्थापना पूज्य ब्रह्मचारी खंडत जी महाराज ने की थी, तो उसका मैं सेक्रेटरी हूँ और प्रबंधक भी हूँ। सर, कोर्ट ने फैसला सुनाया 53 वर्षों के बाद, 54 वर्षों के बाद फैसला सुनाया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है हमको भी और पूरी यहाँ इलाके की जनता को भी, और पूरे देश से हम पे फोन आ रहे हैं। ये हमारे लिए संजीवनी है। ये जहाँ अयोध्या के अंदर
22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये लाक्षागृह के लिए भी एक प्राण प्रतिष्ठा ही है ये आदेश। अब पुनः से लाक्षागृह को विकसित करने का मार्ग बनता है, साफ हो गया है। जहाँ पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने यहाँ पर एक गुरुकुल का निर्माण किया था और उनके शिष्य जो मानंद जी थे मुक्तात्मा, उनके नाम पर ही इसका नामकरण किया गया, श्री मानंद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय। यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में आप स्वागत है। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत शहर की मुख्य बाजार में चोरों ने जीने के रास्ते मोबाइल की दुकान में घुसकर लगभग 10 लाख की मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शहर के बीचों बीच लाखों की चोरी की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन शहर के बीचों बीच हुई लाखों रुपए की चोरी से व्यापारियों में भी आक्रोश व्याप्त है। दरअसल पीलीभीत से सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के चावला चौराहे स्थित राकेश मोबाइल शॉप पर देर रात जीने की दीवार काटकर दुकान में घुसे चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया है और मौके से फरार हो गए। मंगलवार को बाजार बंद था, लेकिन दोपहर को जब व्यापारी अपनी दुकान की साफ सफाई करने पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। व्यापारी ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया सीओ सदर सीओ सिटी के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए और वहीं भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी लगाया गया। एक महीने में 5वीं चोरी हुई है। प्रशासन को बार बार अवगत करा रहे हैं व्यापारी, लेकिन चोर एक ही स्टाइल में, उसी स्टाइल में दुकानें काट रहा है और व्यापारियों का रुपया, मोबाइल जो भी मिलता है वो ले जाता है। और प्रशासन को जाके अवगत कराने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। इसलिए व्यापारी आज इकट्ठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करा है कि अगर प्रशासन आज भी नहीं जागा, चोरी नहीं खोली गई, तो उसके लिए आगे की रणनीति बहुत ही ज्यादा पीलीभीत बंद कराना पड़ेगा। पूरा आंदोलन करा जाएगा। व्यापारी एक आंदोलन, प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। व्यापारी को शोषण लगातार हो रहा है और कोई भी रात में गश्त का कोई इंतजाम नहीं है। इस हिसाब से चोरी लग रही है। बहुत ही दुखद घटना है। पिछले महीने भी 3-4 चोरियां हुई, जिसको प्रशासन को अवगत कराया गया और आज ये 5वीं चोरी हुई है चावला चौराहे पे राकेश मोबाइल के यहाँ। तो मेरा ये कहना है कि लगातार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है। समय रहते अगर प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ तो व्यापार मंडल बहुत ही जल्द एक आंदोलन करेगा, जिसमें प्रशासन की जवाबदेही तय होगी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष और अभिभावकों ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया है। आरोप है कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में पास हो चुके अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, जबकि अभ्यर्थियों की कल नियुक्ति होनी है, जिसके लिए उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना है। वहीं सीएमओ का कहना है कि लोहिया अस्पताल की डॉक्टर की मुहर नहीं लगने के कारण प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हुई है। प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अभ्यर्थियों को आनन फानन में प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। बच्चे भेजे थे, हमने टीम बना दी थी लोहिया अस्पताल में जी। वहाँ इनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, उसके बाद सीएमओ काउंटर साइन के लिए आए थे। तो यहाँ पे कुछ उनके कागजों पे मोहर नहीं लगी थी वहाँ के डॉक्टर जी, तो उसको दूर कर लिया गया। अब काम सबका अच्छा हो रहा है, सबके साइन हो रहे हैं, खुद ही दिया जाएगा कागज। ठीक सर। सारे बच्चों के साथ मतलब कि अभी साइन होने लगे सर? हाँ, साइन होकर दे देना उनको, मेडिकल जो फिट है सब हो जाएंगे। हाँ सर, ये बच्चे सर कहाँ गए हैं सारे बच्चे? लेखपाल की भर्ती में। अच्छा, लेखपाल की भर्ती है सर। अगली खबर कायमगंज से है, जहां फर्रुखाबाद शासन की मंशानुसार गन्ना उत्पादन किसानों की आय दोगुनी करने हेतु गन्ना एवं चीनी उद्योग की प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना द्वारा गन्ना किसानों का व्यापक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु जारी किए गए निर्देशों के क्रम में गन्ना विकास परिषद कायमगंज द्वारा गन्ना किसानों को प्रशिक्षण कराने हेतु गन्ना विकास संस्थान शाहजहांपुर बस द्वारा चीनी मिल परिसर स्थित किसान
भवन से रवाना किया गया। कायमगंज चीनी मिल परिसर स्थित किसान भवन से 50 से अधिक गन्ना किसानों को प्रशिक्षण हेतु शाहजहांपुर ले जाया गया। आपको बता दें, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अशोक कुमार यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें, के न्यूज रिपोर्टर सतीश गुप्ता द्वारा वार्ता किए जाने पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अशोक कुमार यादव ने बताया कि उक्त सभी गन्ना किसानों को शाहजहांपुर स्थित गन्ना विकास संस्थान में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान कुशल कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सभी गन्ना किसानों को कम लागत में अच्छी पैदावार होने एवं उन्नतशील गन्ना की खेती करने हेतु व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। की मंशा के अनुसार ये बस गन्ना विकास परिषद कायमगंज से, चूंकि हमारी प्रमुख सचिव महोदया के ऐसे निर्देश हैं कि किसानों की आमदनी दूनी की जाए, इस हेतु प्रशिक्षण दल में लगभग हमारे यहाँ से 50 किसान आज शाहजहांपुर गन्ना किसान संस्थान के लिए प्रशिक्षण हेतु मेरे द्वारा हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया गया। ये कितने किसान भेजे गए और कहाँ के किस क्षेत्र के हैं? ये गन्ना विकास परिषद कायमगंज क्षेत्र के ही किसान हैं। विभिन्न गांवों के किसान हैं जिनको अलग अलग प्रशिक्षण दल में सम्मिलित किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां साफ सफाई के साथ रोड और बाजारों को कब्जा मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में जोन 1 में स्थित घंटाघर चौराहे से लेकर कलेक्टरगंज थाने तक सड़कों को कब्जा मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम के जोनल अधिकारी सहित नगर निगम कर्मी एसीपी सृष्टि सिंह के साथ ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। घंटा चौराहे चिन्हित किए गए हैं शहर के, तो हमारे जोन में 2 चौराहा चिन्हित किया गया, घंटाघर का चौराहा और मूलगंज चौराहा। दोनों के चारों तरफ सफाई करवानी है और फिर उसका जो भी सुंदरीकरण करना सुंदरीकरण होना है। तो उसी के क्रम में कल हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया था और लोगों को बताया था कि आप लोग हटा लीजिए, तो लोग हटाए नहीं थे। तो आज उसी अभियान के तहत घंटाघर चौराहे से कलेक्टरगंज थाना वाली रोड पे पूरा साफ किया गया और चौराहा साफ किया गया है आज की डेट में। तो अब ये कब तक? कल भी है, कल भी लगा है। कल हमारा चलेगा एक्सप्रेस रोड और कनाल रोड पे, कल 2 रोड साफ होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोंडा से, जहां पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने न्यायालय परिसर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, साथ ही खामियों पर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसपी ने परिसर में लगे मेटल डिटेक्टर, स्कैनर मशीन, सीसीटीवी कंट्रोल रूम आदि सुरक्षा उपकरणों का भी निरीक्षण किया है। ड्यूटी में लगे पुलिस बल को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय परिसर के बंदी हवालात का भी निरीक्षण भी किया है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां चाकू से गोदकर एक महिला की हत्या कर दी गई है। महिला का शव घर से कुछ ही दूरी पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला है। घटना दुल्हापुर थाना क्षेत्र के मलेठी गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक महिला की हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। करीब 10 बजे दुल्हापुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मलेठी गांव में एक महिला है, उनको चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल दुल्हापुर पुलिस क्षेत्राधिकारी भुड़पुड़ा एसपी सिटी, मैं स्वयं खुद भी आए हैं। अभी तक कोई परिवार बताने की स्थिति में नहीं है और जो इनका घर है इसी से करीब 50 मीटर दूर महिला का शव मिला था, जिस पर 3 जगह चाकू के निशान हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है, जहां राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने मोहल्ला बेगम सराय से लापता नाबालिग छात्रा को बरामद करने व आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि महासंघ के महासचिव नवनीत कुमार गोला ने तमाम संगठन के लोगों के साथ अमरोहा एसपी
कुंवर अनुपम सिंह को नगर कोतवाली के मोहल्ला बेगम सराय से लापता एक नाबालिग छात्रा को बरामद करने और आरोपी सागर शर्मा मोहल्ला अहमद नगर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान महासचिव नवनीत कुमार गोला ने कहा कि मुकदमा दर्ज करने के करीब 35 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। छात्रा को बरामद किया जाए और यदि पुलिस ने छात्रा को जल्दी बरामद नहीं किया और आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रजापति समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। मैं सोना सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस तरह के अत्याचार हमने बहुत सहे हैं। अमरोहा की बेटी 1 तारीख को राधिका प्रजापति पुत्री 1 जनवरी को अपहरण की गई, सरेआम बिल्कुल गांधी मूर्ति पर स्कूल जाती हुई, और आज तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 1-2 लोग आए, 9 तारीख को एक लोग आए थे, एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने 2 दिन का वादा किया, लेकिन आज 5 फरवरी हो गई है। बहुत दुख की बात है। हमें चाहिए हमारी बेटी राधिका प्रजापति। कहाँ पर आए आप? हाँ, आज हम इसीलिए एसपी साहब से बातचीत करने के लिए आए हैं। ये हमारे संगठन के सभी लोग हैं, कई संगठन मिले हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।